ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 299 अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध के निराकरण पर चर्चा चल रही है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे उसमें हिंसा की चर्चा चल रही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से। बाहर में कोई जीव मरे या ना मरे, लेकिन फिर भी जीव को एक तरफ तो मुनिराज के निमित्त से कोई जीव मर जाए तो भी उन्हें हिंसा का पाप नहीं लगता, और अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव हो और उससे एक भी जीव ना मरे तो भी उसे निरंतर हिंसा का पाप लगता है। तो ये तो अपन मुनिराज की तरफ से समझ लें। अपन थोड़ा चौथे गुण स्थान वर्ती से समझ लें। चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जो धर्मात्मा है वो युद्ध के काल में भी जब युद्ध हो रहा है, जब वो पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति कर रहा है और एक त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी साधु जब बिल्कुल विरक्त होकर समझ लो शांत होकर बैठा है, तो भी कहते हैं कि हिंसा का ज़्यादा पाप किसे लग रहा है? उस सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को लग रहा है कि उस मिथ्या दृष्टि को लग रहा है जो शांत होकर बैठा है? कि जो शांत होकर बैठा है उसे लग रहा है। अब ये बात बहुत कठिन है, कैसे समझ में आवे? तो वास्तव में वो इसलिए कठिन है कि अपन को जो पाप है और जो पुण्य है वो अपन केवल परिणामों से मानते हैं और क्रिया से मानते हैं। हमारी मान्यता क्या है? जैसे परिणाम वैसा फल, जैसी क्रिया वैसा फल। लेकिन वास्तव में वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। जैसा परिणाम वैसा फल ये दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात है जैसा अभिप्राय वैसा फल। ख्याल में है? सबसे पहले हम सबका ध्यान केवल और केवल मिथ्यात्व पर जाना चाहिए। हमें हर बात में ये जागृति रहना चाहिए कि ये मिथ्यात्व है कि ये मिथ्यात्व नहीं है। मैं जीव मरा या नहीं मरा ये बात की बात है। पहले मेरी मान्यता में मैं जीव को बचा सकता हूँ, मैं जीव को मार सकता हूँ, ये मेरी मान्यता तो नहीं है। अगर ये मेरी मान्यता है कि मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, तो मुझे निरंतर पाप का बंध हो रहा है, निरंतर 24 घंटे। देखो श्रद्धा के पाप को पाप नहीं समझते लोग, और ये चारित्र क्रिया कांड के पाप कोई पाप और पुण्य इसी को पुण्य समझते हैं, जबकि असली संसार का कारण श्रद्धा का पाप है। असली संसार का असली चार गति परिभ्रमण करने का कारण ये खाना पीना उठना बैठना सोना रोना धोना नहीं है। इससे कोई जीव चार गति में नहीं घूमता कि मैं बहुत सारा भोजन करता हूँ
मुझे खाने पीने का बहुत शौक है इसलिए मैं संसार में घूम रहा हूँ ना। मैं अपनी विपरीत मान्यता के कारण संसार में घूम रहा हूँ। और वो मेरी विपरीत मान्यता क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं किसी को बचा सकता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं भोजन कर सकता हूँ, मैं किसी से पैसा छीन सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ, किसी को सुखी कर सकता हूँ, किसी को दुखी कर सकता हूँ, मैं घर बना सकता हूँ, मेरी स्त्री पुत्र मकान दुकान है, मैंने इतने जीवों की रक्षा करी, मैंने मंदिर बनाया, मैंने दान दिया। ये जो असली तुम्हारे अंदर श्रद्धा में विपरीत मान्यता है, असली संसार का कारण ये, असली पाप ये है। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें जन्मों जन्मों से जो हम चार गति परिभ्रमण कर रहे हैं, साफ साफ शास्त्रों में लिखा है मिथ्यात्व के कारण जीव चार गति में घूम रहा है। अब आपको मिथ्यात्व शब्द बोलते हैं तो आपको इतना ख्याल में तो आता है, लेकिन मैं आपको आगम से थोड़ा आगम की शब्दावली से बोलता हूँ। सबसे ज़्यादा सुनील जी, सबसे प्रबल सबसे लंबा कर्मबंध कौन सी प्रकृति का होता है? मोहिनी है। मोहिनी के भेद करो दो। दर्शन मोहिनी है। दर्शन मोहिनी का काल कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी सा। और अब कोई ये प्रश्न नहीं करता कि दर्शन मोहिनी के 70 कोड़ा कोड़ी है, दर्शन मोहिनी है क्या चीज? आपको कोई प्रश्न करना चाहिए ना। अब आप तो ये जरा जरा से बस ये हरी छोड़ दी, एक छोड़ दी, ये छोड़ दी, इसको बहुत बड़ा समझते हो, जबकि इससे कोई कर्मबंध बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, कोई फर्क नहीं पड़ता इन कर्मों से। असली कर्मबंध तो वो दर्शन मोह का है, उस तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जाता। देखो, मैं हरी नहीं खाता, ध्यान देना, ध्यान देना, मैं हरी नहीं खाता और मेरी मान्यता ये है कि मैं हरी नहीं खाता, मैंने हरी छोड़ दी और मैं हरी नहीं खाता, ठीक? तो हरी नहीं खाता, उसका जितना मुझे पुण्य बन रहा होगा उसी समय उससे 1000 गुना मुझे, करोड़ गुना इस बात का बंध हो रहा है कि मैं हरी नहीं खाता, ये मिथ्यात्व है। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। और एक सम्यक दृष्टि हरी खाता है, समझ में आया? अब देखना ध्यान से। और उसकी श्रद्धा में निर्णय है कि मैं खाने वाला नहीं, एक सम्यक निर्णय, इसलिए उसके दर्शन मोह का बंध नहीं होता। और दूसरा, उसे चारित्र मोह की कमजोरी है, ये मेरे चारित्र मोह की कमजोरी है कि अभी ये भूख प्यास और ये खाने पीने के परिणाम आते हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको भेद ज्ञान की धारा। तो ये भेद ज्ञान की धारा और वहाँ श्रद्धा सम्यक, तो उसको भोगने के काल में भी नहीं भोगने वाले से निरंतर निर्जरा ज्यादा होती है। ज्यादा क्या, उसे तो निर्जरा होती ही नहीं मिथ्या दृष्टि को। अब इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हमें ये बिल्कुल ख्याल में नहीं आता। और हमें ये जो जीवन मिला है, अमूल्य भाव मिला है, ये हम दर्शन मोह के नाश में अपनी ताकत नहीं लगाते और ये मात्र परिणाम क्रिया में जीवन चला जाता है। और अपन को कोई बात अंदर में बैठती भी नहीं कि अरे सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है, मैं किसी को मारता हूँ या मैं किसी को बचाता हूँ, ये मान्यता ही तो महादुख रूप है। अब मैं बचाऊं कि मारूं, एक बचाने का परिणाम आया, ये शुभ भाव आया। इंजीनियर साहब, रमेश जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बचाने का भाव आया तो क्या मानना चाहिए? बचाने वाले भाव को अच्छा मानना चाहिए कि बुरा मानना चाहिए? बचाने का भाव आया तो उसे अच्छा भाव मानना चाहिए कि बुरा भाव मानना चाहिए? है शुभ भाव है, नहीं उसे क्या माने अपन? अच्छा माने कि बुरा माने? क्या माने फिर? अच्छा और बुरा से तीसरी अवस्था कौन सी होती है? अच्छा नहीं माना, बुरा नहीं माना, तो तीसरी कौन सी अवस्था होती है? भाई ये भाव बंध का कारण है, ये आश्रव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये अस्थिरता जन्य दोष भारी, ये बचाने का भाव वस्तु स्वरूप में नहीं है, ये मर्यादा का उल्लंघन करके होता है। समझ में आया? हाँ,
हमें ये जो बचाने का भाव आया, ये मर्यादा का उल्लंघन है। क्यों मर्यादा का उल्लंघन? अरे वस्तु स्वरूप में कोई किसी को बचा ही नहीं सकता, कोई किसी को मार ही नहीं सकता, और तुम्हें बचाने का भाव आ रहा है तो तुम वस्तु स्वरूप की उल्लंघन कर रहे कि नहीं कर रहे? तो उल्लंघन दो तरह से, एक तो दर्शन मोह का उल्लंघन करोगे तो अनंत संसार का कारण है, और अगर वो चारित्र्य मोह के लेवल पे उल्लंघन होगा तो वो कालांतर में निकल जाएगा। अंतर समझ में? दो तरह का उल्लंघन समझ में आया कि नहीं आया? एक तो मान्यता ये है कि मैं बचा सकता हूं, ये तो हो गया मिथ्यात्व सहित बचाने का भाव। क्या? पूजा करने का भाव आया ना, पूजा करने का, तो यही मान्यता हो कि मैं पूजा कर सकता हूं, और फिर पूजा भी हो गई, तो यह है मिथ्यात्व सहित पूजा। पकड़ में आया? अब पूजा करने का भाव तो आया, लेकिन अंदर मान्यता है कि मैं पूजा करने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला हूं, तो कम से कम वहाँ मिथ्यात्व नहीं है। तो पूजा करने का जो भाव है उसके प्रति उसका निर्णय है कि आश्रव भाव है, बंध का कारण, तो उसे सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान होने के कारण उसे मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। तो मिथ्यात्व का बंध नहीं होता तो खाली वो पुण्य का बंध होता है। वो मिथ्या दृष्टि जीव को जिस समय पुण्य बंधता है उसी समय घनघोर मिथ्यात्व का बंध होता है। घनघोर, क्या कहा मैंने? इसलिए मिथ्यात्व के बंध से डरो। तो मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी कि सारी दुनिया में श्रद्धा के पाप को कोई पाप ही नहीं समझता। मेरे अंदर 24 घंटे मैं शरीर हूँ और मैं शरीर की क्रिया का करता हूँ। क्या क्या कह रहा हूँ ट्विंकल? मेरे अंदर 24 घंटे मैं शरीर हूँ और मैं शरीर की क्रिया का करता हूँ, और मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मेरे परिवार है, मेरे ये है वो है, जो भी आप लगा लो, उसका विस्तार कर लो। ये 24 घंटे जो मान्यता चल रही है, इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं है। और बाकी के पाप तो क्षणिक होते हैं। समझ रहे हो इंजीनियर साहब, राजेश जी? बाकी के पाप कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। इसलिए उनका फल अनंत संसार नहीं हो सकता। गहराई से समझना क्या कह रहा हूं। जो बाकी के पाप, जैसे मुझे अभी खाने पीने का परिणाम तो कितनी देर रहेगा, स्त्री का परिणाम कितनी देर रहेगा, कमाने का परिणाम कितनी देर रहेगा, बच्चों का परिणाम कितनी देर रहेगा, लेकिन मैं शरीर हूं, मैं शरीर की क्रिया का करता हूं, ये कितनी देर रहता है? ये 24 घंटे रहता है। इसलिए 24 घंटे बंद होता है। असली बंद का कारण ये है, और आपका ध्यान यहाँ नहीं जाता। आप जे बजे सड़े सड़े से 2-4 उठापटक करके वो असली मान्यता मिथ्यात्व वाली ज्यों की तो बैठी रहती है। 1-8 लाख का दान दे दिया, थोड़ा मंदिर में पूजा कर ली, थोड़ा धोती पहन ली, फिर उतार दी, फिर पहन ली, फिर कुछ खाने पीने में 2-4 सुधार कर लिया, फिर तीर्थ की वंदना करने चले गए, बस हो गया धर्म। ये से अनंत भव गए तुम्हारे। और ये भव भी गारंटी से जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो। अभी भी तुम गफलत में उलझे रहे, निर्णय नहीं किया बैठ गए, और पंडितों के चक्कर में, महाराजों के चक्कर में इधर उधर उलझे रहे कि साहब आप धर्म करा दो, आप धर्म करा दो, थोड़ा पुण्य भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, समाज का भी ध्यान। ये सब बकवास की बात है। मैं ध्यान रखने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। यही तो मान्यता बदलनी है भाई साहब, और तुम बार बार वही मान्यता पुष्ट करते हो। रमेश जी ऐसे नहीं चलेगा, समाज का ध्यान रखा करो। अभी गया था ना मैं दाहोद, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कहते रमेश जी से मिलना है। रमेश जी बड़े फेमस हो गए हैं, कहते रमेश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लोग देखना चाहते हैं इनको। समझ में है? मैंने कब किसी साथ में लेके आऊँगा है। अब रमेश जी साथ में चला करो, ठीक है कि नहीं? तो ये मान्यता बदलो, सारी ताकत लगाओ कि मुझे इस पर्याय में केवल और केवल मिथ्यात्व का नाश करना है। मेरा जन्म मिथ्यात्व के नाश के लिए हुआ है। मुझे पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी मिथ्यात्व के नाश करने के लिए मिले हैं। मैं मुमुक्षु मिथ्यात्व के नाश करने के लिए बना हूँ। मैं कोई पंथ संप्रदाय के पोषण करने के लिए, जाति के लिए
पंथ संप्रदाय के निर्माण के लिए, पूजा पाठ के लिए, भक्ति के लिए नहीं बना। ये अनंत बार करी मैंने पूजा पाठ भक्ति, इसमें क्या दम है? तो छोड़ दें, नहीं समझ में आया? छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। इनमें धर्म नहीं है, और इनमें धर्म मानता है और इस मान्यता पूर्वक इनको करता है तो और खतरनाक धर्म अब होगा भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? देवेंद्र जी, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम में धर्म नहीं है, आश्रव है। ये बात अंदर दया दान पूजा भक्ति करते समय नहीं चलती, और उसमें धर्म की बुद्धि होती है, उसमें एकत्व बुद्धि होती है, तो कभी भी मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। तो वे दया दान पूजा भक्ति नुकसान कर गए, फायदा नहीं हुआ उनसे। समझ में आया? जैसे देखो एलोपैथी, होम्योपैथी और कौन सा होता है तीसरा, आयुर्वेदिक, तीनों फायदा करते सुमित। रोग तो तीनों से मिटता है ना। तो ऐसा करेंगे, सुबह एलोपैथिक लेंगे, दोपहर में होम्योपैथिक लेंगे, और शाम को आयुर्वेदिक लेंगे, और रात को सोते सोते फिर एलोपैथिक लेंगे। सुनील जी क्या होगा? बीमारी दूर होगी कि अस्पताल में भर्ती हो जाओगे? और डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं सबका श्रद्धान करता हूँ, एलोपैथिक वालों की भी इज्जत करता हूँ, आयुर्वेदिक वालों की भी करता हूँ, होम्योपैथिक वालों की भी करता हूँ, और मैंने बराबर सबकी दवाई ली है। डॉक्टर का बिल्कुल अब सब बराबर हो गया अंदर। समझ में आया? तुमने बाहर में बराबर किया, सब अंदर बराबर हो गया। समझ में आता कि नहीं आता? कि नहीं साहब सबकी इज्जत करनी। तुम वहाँ तो तुम सावधान रहते हो कि भाई होम्योपैथी पे जाना तो फिर होम्योपैथी पे जाना, और अगर आयुर्वेदिक पे जाना तो आयुर्वेदिक पे ही जाना, अगर एलोपैथिक पे जाना तो एलोपैथिक पे जाना। बस समझदार हो। लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या कर रहे हो? सारे अनुयोग की दवाई ले लो जी, सब अनुयोग में धर्म लिखा है, सब रही सही है। सबका श्रद्धान करो, सबका श्रद्धान करो एक जैसा। जैसा द्रव्यान योग का श्रद्धान करना वैसे ही प्रथमान योग का करना, मरोगे नहीं। और हम ऐसे ही तो करते हैं। जैसा चरणान योग का श्रद्धान करना वैसे ही द्रव्यान योग का करना। रत्नकंठ श्रावकाचार्य में जो बात लिखी है और समय सार में जो बात लिखी है, ये दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। एक का तो श्रद्धान छोड़ना है और एक का श्रद्धान करना है। रत्नकंठ श्रावकाचार्य में लिखा है कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, और सब पर समय सार में लिखा है कि कोई छोड़ ही नहीं सकता। अब बताओ दो में से किसकी मानना? कि साहब दोनों की मानना। तो क्या होगा? दोनों की मान मान के तो यहाँ घूम रहे चार गति में, विवासी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? सबकी सुनो जी, सब पंडित सही सुनाते हैं। हम कब कह रहे सब सही नहीं सुनाते? लेकिन तुम्हारी बीमारी तो देखो कौन सी है। अच्छा डॉक्टर सारे जितने भी दुनिया में डॉक्टर है सब सही इलाज करते कि नहीं करते? है किडनी वाला भी सही करता है, हार्ट वाला भी सही करता है, पेट वाला भी सही करता है सब करते। तो सबसे करवा लो ना अपना इलाज। अरे भाई सबसे क्यों करो? जो बीमारी है वो करवाएंगे ना। ये नहीं सब डॉक्टर MBBS है, MD है, तुम तो करा लो। ऐसे सब पंडित शास्त्री विद्वान डॉक्टरेट है साहब, किसी का भी सुनो। ऐसे नहीं होता। जो तुम्हारी मान्यता नहीं सुधार सके, जो तुम्हारे मिथ्यात्व पे चोट नहीं कर सके, उसको सुन के अपना टाइम बर्बाद मत करो। जो क्रिया कांड से धर्म बतावे, जो दया दान पूजा भक्ति बढ़िया चीज़ें करो, तुम्हें करता बतावे, वो तो जहर है। वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत उतरता है, और जरा सी गलती करोगे तो वापस दुगनी स्पीड से चढ़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? चढ़ता है। कर्तृत्व का भूत ऐसे नहीं उतरता, उतरते उतरते चढ़ जाता है। क्या? कर्तृत्व का भूत उतरते उतरते चढ़ जाता है। पंडित साहब मैंने जब से ये सुना कि दयादान पूजा भक्ति बंद के कारण है, मैंने उसी दिन से करना छोड़ दिया। देखो ये चढ़ते उतरते उतरते चढ़ गया, अब जो उल्टा चढ़ गया बेचारे। समझ में आया कि नहीं आया? है पंडित साहब मैंने समझा कि क्रिया कांड में कुछ नहीं, तो मैंने सब छोड़ दिया। तो अब छोड़ने का कर्ता बन गया, पहले करने का कर्ता बनता था, फिर जहर चढ़ गया। भैया ये जहर उतारना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे साधु फैल मार जाते हैं इसमें। अच्छे अच्छे साधु जिनके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार नहीं है,
जो घर परिवार छोड़ के बैठे वनवासी जंगलवासी हो गए, एकांतवासी हो गए, वे मिथ्यात्व का नाश करने में समर्थ दिखाई देते हैं। ये मिथ्यात्व कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं सुनो अरविंद जी, मैं 28 मूल गुण पालता हूँ, मेरी चर्या निर्दोष है। मैंने आज तक अपनी चर्या में एक दोष नहीं लगाया। चाहे आधी तूफान वर्षा आया, मैंने जो नियम लिए थे निर्दोष पालन करे। बोले आ जाओ बेटा, गए काम से, हो गया मिथ्यात्व। अपन पुराने जमाने के याद है तुम्हें? हैं? एक नाटक आता था अलिफ लैला। तो अलिफ लैला आता था, तो अलिफ लैला की एक विशेषता थी, उसमें जो सिंदबाद था ना, सिंदबाद, तो सिंदबाद को जगह जगह परीक्षा देनी पड़ती थी। देखी होगी, याद हो, किसी ने देखा हो तो। हाँ, मतलब उसको क्या है कि ऐसा वो जा रहा है तो एकदम बीच में गरम गरम पानी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि खोलता हुआ पानी है, उबलता हुआ पानी है, और अगर उसमें पैर रखोगे तो बिल्कुल मर जाओगे। वो बिल्कुल सामने दिख रहा है और उसको पता है कि मेरी परीक्षा हो रही है, और उसने कहा था तुम सीधे चलते जाना, डरना मत, और सामने इतना गर्म पानी दिख रहा है। अगर वो ठिठकता है तो परीक्षा में फेल होता है, और अगर वो हिम्मत करके रख देता है पैर तो वो पानी अपने आप जगह छोड़ता चला जाता है। जहाँ पैर रखता है वहाँ सही हो जाता है, जहाँ पैर रखता है, ऐसे उसकी जगह जगह परीक्षा होती है। तो वो परीक्षा दे दे के अपने को प्रमाणित करता है, और उसको जैसे ही परीक्षा में पास होता है तो कोई देवी आ जाती है, कोई जो भी है। ऐसे ही ये अनादि काल से देव और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या दिनेश जी, इन दोनों के बीच में क्या है? और बार बार तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। 24 घंटे परीक्षा होनी, एक दिन नहीं है, 24 घंटे परीक्षा है इसमें। क्योंकि 24 घंटे तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्रिया मैंने की, 24 घंटे तुम्हें ऐसा लगेगा कि भोजन मैंने किया, 24 घंटे तुम्हें ऐसा लगेगा मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें 24 घंटे ऐसा लगेगा मैं ही तो बता रहा हूँ सब, और कौन बता रहा है, मैं ही पैसे कमा रहा हूँ, बिना कमाए आते ही नहीं। ये 24 घंटे का भ्रम है। तो 24 घंटे का भ्रम है तो जागृति भी कितने घंटे चाहिए? अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में बहुत माल है तो चौकीदार कितने घंटे का रखना चाहिए? है नहीं, 8 घंटे का रख लेते हैं। भाई साहब, जब माल बहुत है तो चौकीदार 24 घंटे का चाहिए, चाहे भले ही 12-12 घंटे की ड्यूटी के 2 रखो। ऐसे ही ये मिथ्यात्व और इसके चोर, इसकी सेना बहुत खतरनाक है, और अंदर वो चेतन तत्व, वो माल विराजमान है, और वो उसे लूटने के लिए बैठा हुआ है। समझ में आए कि नहीं आए? और तुम जरा सी सावधानी हटी, वो बिल्कुल घुसा। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, पढ़ा है? कर्म चोर चौर सर्वस लूटे सुध नहीं। समझ में आया? सबसे बड़ा पाप कौन सा है 5 में से? मिथ्या, थोड़ा जल्दी भूल गए, पहले हिंसा झूठ चोरी में बताओ। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? परिग्रह। बहुत अच्छा, परिग्रह सबसे बड़ा पाप। और परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। इसका मतलब बेहोशी सबसे बड़ा पाप। देखो निकाला नहीं कि निकला? तत्वार सूत्र में से निकला ना। लोग कहते में से अभी पता नहीं बेहोशी कहाँ से बोलते आ गई ना बेहोशी। उनने कहा 5 पापों में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? परिग्रह। तो परिग्रह की परिभाषा क्या है? परिग्रह के मूर्छा परिग्रह के, मूर्छा माने क्या? बेहोशी। बेहोशी माने क्या? कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर की क्रिया का कर्ता भोगता हूँ, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे हैं। ये मूर्छा, ये एकत्व, ये बेहोशी, इससे बड़ा पाप दुनिया में दूसरा नहीं है। अब ये पाप हमें पाप नहीं लगता जो 24 घंटे चलता है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं। मिथ्यात्व नाश करना कोई कठिन नहीं है। ये मिथ्यात्व नाश करना इसलिए कठिन है कि वो हमें पता ही नहीं चलता कि मिथ्यात्व है कहाँ। हमें जो दया दान पूजा भक्ति हिंसा झूठ चोरी कुशील के जो ऊपर जो परिणाम होते हैं ये तो हमें पता चलते हैं, तो हम इनमें हेर फेर करना चाहते हैं।
लेकिन अंदर वो जो मिथ्या मान्यता, जो श्रद्धान है, वो हमें दिखाई नहीं देता। देखो, इस शरीर और आत्मा के जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा में यहाँ कर रहा हूँ, वो इतने घने हैं कि आपको 24 घंटे जागृत रहना पड़ेगा। कितने घंटे? 24 घंटे। आप आधा घंटा डिले नहीं कर सकते कि मैं थोड़ा सो लूँ, कि सो गए तो फिर नहीं बनेगा, जागना पड़ेगा। कहाँ? अंदर में। देखो कैसे, मैं बताता हूँ ये धर्म क्या है, कैसे है। तुमने दुनिया में सुना होगा कि रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। सुना कि भाई रस्सी पड़ी है और तुम्हें क्या दिखा? सांप, और तुम एकदम डर के भागे। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं डरो मत, रस्सी है, और तुमने जाके देखा कह रही तो वास्तव में रस्सी है। तो अब तुम कितने दूर चले जाओ, अब वो तुम्हें सांप नहीं दिखेगी। एक बार भ्रम टूट गया तो टूट गया, एक बार निर्णय हो गया कि साहब रस्सी है तो रस्सी है, ठीक है, पकड़ में आ, उदाहरण समझ में आ गया। ऐसे ही तुमने एक बार आत्मा और शरीर को अलग अलग देख लिया और एक बार भ्रम टूट गया तो अब दोबारा भ्रम नहीं होगा। लेकिन ये सही नहीं है। इस रस्सी और सांप जैसा नहीं है आत्मा का संबंध। समझो ध्यान से, आप समझो ध्यान से। अगर ऐसा हो तो फिर जीव में दृष्टि नहीं हो गए, ऐसे नहीं है। ये रस्सी और सांप वाला उदाहरण एक देश घटित होता है। असली जो उदाहरण घटित होता है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लकड़ी होती, लकड़ी, सीधी लकड़ी लेना, तुम पानी में डालना, तुम्हें हमेशा वो टेढ़ी दिखेगी, और फिर बाहर निकालना तो फिर सीधी दिखेगी, फिर डालना तो फिर टेढ़ी दिखेगी, फिर निकालना फिर सीधी दिखेगी। ऐसा तुम 100 बार करना तो भी वो पानी में जाती टेढ़ी दिखेगी। देखा कभी? किया बचपन में किए होंगे। तो अपन जब छोटे थे तो अपन सोचते थे यार इसमें जाती है तो टेढ़ी दिखती है, बाहर निकालते हैं तो सीधी दिखती है, फिर डालते हैं तो फिर टेढ़ी दिखती है। अब बताओ लकड़ी सीधी है कि टेढ़ी है? लकड़ी सीधी, और पानी में जाती कैसी दिखती है? टेढ़ी, और बिल्कुल टेढ़ी ही दिखती है। तुम नहीं 10 आंखों से दिखवा लो, तुम बाहर निकाल के देख लो अच्छे से सीधी है, फिर डाल के देखो तो फिर टेढ़ी दिखेगी। समझ में आया? जैसे वहां लकड़ी टेढ़ी है कि सीधी है, कि 10 बार देखने पर भी सीधी है, फिर डालते हैं तो टेढ़ी दिखती है। इसलिए सावधान रहना पड़ती, श्रद्धा रखनी पड़ती है कि दिख भले ही रही टेढ़ी लेकिन गारंटी से सीधी है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इस देह और आत्मा के बीच में इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि 50 दफे देख लो कि एक दूसरे का करता धरता नहीं है, फिर भी 91 बार में फिर यही दिखता है कि नहीं करता धरता है। समझ में आया कि नहीं आया? 10 दफे बैठ के एकांत में देख लिया कि मैं परिणामों का करता नहीं हूँ, परिणाम मेरे से भिन्न है। 50 बार विद्वानों ने दिखा दिया, 50 बार जिनवाणी में पढ़ लिया, 1000 दफे गुरुदेव श्री के मुख से सुन लिया, 20 दफे समय सार में आगम का सेवन करके पढ़ लिया। लेकिन जब भी मौका पड़ता है फिर इन परिणामों में एकत्व कर बैठता हूँ, फिर इन परिणामों को बदलने की चेष्टा करता हूँ, फिर इन परिणामों से अच्छा बुरा मानता हूँ। तो जैसे वो लकड़ी पानी में टेढ़ी दिखती है, उसका पानी के अंदर सीधा दिखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं पानी के अंदर जो टेढ़ी दिख रही है उसमें ही जानना पड़ेगा कि सिर्फ दिख रही है, क्योंकि अंदर वो सूर्य की किरण नहीं पहुंचती और वो उस धारा से कटती है, वैज्ञानिक कहते तो टेढ़ी दिखती है। लेकिन वाणी की लकड़ी में तो सुविधा ये है कि बाहर निकाल के देख सकते हो और चेक करके वापस डाल सकते हो, लेकिन यहाँ ये सुविधा नहीं है। यहाँ तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि राग मैंने किया, शरीर की क्रिया मैंने करी, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि टेढ़ी लकड़ी गाँव डाल दो सीधी दिखाई दे हैं? हाँ टेढ़ी लकड़ी डालो सीधी दिखाई दे बराबर। अब वो टेढ़ी डालो तो और टेढ़ी दिखेगी, सीधी तो नहीं दिखेगी, ये तो गारंटी है। समझ में? और फिर दूसरी बात ये है कि लकड़ी सीधी दिख भी गई तो करोगे क्या? सीधा तो देखना कुछ और को है, वो तो उदाहरण है। समझ में आया? देखो अब बंसज जी ने बात ठीक कही। देखो बात कितनी गहरी चल रही है, और रस आया कि और टेढ़ी डाले तो क्या होगा। समझ में आया? देखो रस आता ना, रस अपने को इतना जीवन अपना ये अनादि काल की ऐसी स्थिति है, इतनी गहरी भगवान आत्मा की बात चले, समझ में आया? उस तरफ अपना ध्यान नहीं जाता और अपन उस उदाहरण में ही उलझ जाते हैं।
उदाहरण में दिमाग लगा। बता, रात को 2 बजे तुम्हें रामलाल का नाम याद नहीं आ रहा। किसका? रामलाल कौन है पता है? तुम्हारे गांव का बरेदी। रामलाल कौन है? तुम्हारे बरेदी समझते हो? गाय भैंस चराने वाला गड़रिया। उसका नाम भाई साहब को याद नहीं आ रहा, ये भूल गए 20 साल बाद कि भाई अब शहर आ गए, और एकदम क्लिक हुई यार वो हमारे गांव में वो जो गड़रिया था उसका नाम क्या था। 1 घंटा खर्च कर दिया उसका नाम याद करने में, जबकि गड़रिया से क्या लेना देना, वो कोई काम की बात है, उससे कुछ फायदा है। लेकिन नहीं, कुछ नाम तो था, चा से चालू होता था। नहीं यार, चवर लाल था कि भंवर लाल था कि कंवर लाल था, कुछ तो था। देखो ऐसा श्री गुरु कहते ऐसे भगवान आत्मा की जिज्ञासा नहीं होती। एक बार रात को 2 बजे उठ के शांत होकर नहीं बैठता कि मैं अपने स्वरूप का अनुभव करूं, ऐसी जिज्ञासा नहीं होती। ऐसी अपन जो उदाहरण देते ना, ऐसा लकड़ी, तो देखो ऐसा भाव आया कि सब लकड़ी टेढ़ी डाले तो सीधी हो जाएगी, लेकिन वो अपन कितनी इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि वहाँ लकड़ी तो निकाल के देख सकते हो कि जे रही लकड़ी सीधी, लेकिन यहाँ ना परिणाम बाहर निकलेंगे, न ये शरीर बाहर निकलेगा, न ये आत्मा बाहर निकलेगा। इन तीनों की गुत्थम गुत्था है, तीनों के बीच में घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और तुम्हें इसी गुत्थम गुत्था के बीच में मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं राग का करता नहीं हूँ, ये देखना है। वेद ज्ञान करना। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? और बसन जी वेद ज्ञान कितनी देर करना? 24 घंटे। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक घंटा कितने घंटे? 24 है। ऐसा नहीं होता कि चलो 2 बजे रात को आत्मा और शरीर मिलते हैं और फिर बाकी टाइम नहीं। वे 24 घंटे दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, 24 घंटे। और 24 घंटे तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि ये परिणाम मैंने करे। अब देखो, एक तो उसकी स्थिति वो है, और फिर तीसरा तुम प्रवचन वो ही सुनते हो जो तुम्हारी मान्यता है, और प्रवचन भी वही निमित्त वाले सुनते हो। करता कर तो वो और पुष्ट हो जाता है कि भैया परिणाम बदलना है, क्रिया बदलनी है। भैया 24 घंटे पाप मैं परिणामों का करता हूँ, ये 24 घंटे का पाप है। और परिणामों का पाप तो जब वे परिणाम आएंगे तब का है, समझ में आया? हिंसा का पाप तो हिंसा के टाइम पे, अब राग परिणाम उत्पन्न हो गया, द्वेष परिणाम। लेकिन मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं किसी को बचा सकता हूँ, ये जो मान्यता है, ये मिथ्यात का पाप 24 घंटे। और असली बंध का कारण ये है। अब आप 24 घंटे वाले पाप पे ध्यान दो। श्रद्धा 24 घंटे पाप करती है, और चारित्र मोह कभी कभी पाप करता है, समझ में? इसलिए सम्यक दृष्टि श्रद्धा पाला पाप निपटा देता है, इसलिए उसे पर बंध नहीं होता, क्योंकि असली बंध श्रद्धा से होता है। बोलो ये बात बैठ रही कि नहीं बैठ रही? तो अभी काय पे ताकत लगाना? श्रद्धा पे। ऐसा परिणाम फिर तुम यहाँ परिणामों की बात करते ही तुम यहाँ फिर छोड़ दोगे, क्योंकि जन्मों जन्मों से स्थिति खराब है। ये पकड़ में आया कि नहीं? निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि हम यहाँ समझाएंगे कि तुम अकर्ता ज्ञायक हो, और समझते समझते ये समझोगे कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ। समझ में आया? वो उसमें भी कर्ता ले आओगे। मैंने 10 साल हो गया, 10 साल से मैंने नमक नहीं खाया, गए काम से। माने वो जहर देखो आप कितना खतरनाक है। तुम जिस मंत्र से उतारो उसी मंत्र से चढ़ जाए, ऐसा है मिथ्यात। समझ में आया क्या कहा मैंने? ये मिथ्यात इसलिए तो पूरे संसार पर राज कर रहा है। वो कहता है तुम इसको उतारने के जितने मंत्र लाओगे, मैं उसी मंत्र में तुम्हारी एकत्व बुद्धि करा दूंगा। बोलो कि तुम संयम लोगे, मुनि बनोगे कि हाँ, कि हम उसी में एकत्व बुद्धि करा देंगे। छोड़ो तुम पत्नी पुत्र छोड़ो, कि मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ, कि छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं जंगल जा रहा हूँ। कि जंगल जा रहे? कि हाँ। कि जो घर परिवार छोड़ रहे? कि हाँ कोई बात नहीं, पहुँचो जंगल पहुँचो। जंगल पहुँचे तो वहाँ जिस पेड़ के नीचे बैठे उसी पेड़ में एकत्व करा दिया। बोले पेड़ बहुत अच्छा है, इस पूरे जंगल में इस पेड़ जैसा कोई पेड़ नहीं है, और मैं तो अपनी कुटिया ही बनाऊंगा। लो मिथ्यात्म का हो गया सब काम। नहीं समझ में आया? बोले मैंने सब खाना पीना छोड़ दिया, मैं कुछ भी नहीं खाता पीता, मैं बिल्कुल दाल रोटी खाता हूँ। बोले अब इसमें एकत्व हो गया। माने वो मिथ्यात्व इतना भयंकर है
कि वो कौन से परिणाम में, कौन सी क्रिया में, कहाँ तुम्हें एकत्व करा देगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम बड़े सीना फुलो के आए थे कि हमने व्यवहारियों को छोड़ दिया, अब तुम मुमुक्षु बन गए, अब तुम्हें सच्चा धर्म पता चल गया। पता चला अब इनमें ही एकत्व हो गया, अब इसी के पोषण में लग गए। पहले उनकी बुराई खोजते थे, है ना, अब वहां से हट गए, अब यहाँ आ गए, अब यहाँ सब कुछ बढ़िया लगने लगा। और अब यहाँ की कोई कमी बताता है तो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि अब पट्टी बन गई। भैया मिथ्यात्व का नाश करना इतना हंसी खेल नहीं है जितना हंसी खेल समझ रखा है। और अगर अभी भी तुम चारों प्रकार की दवाई लेते रहे रोग मिटाने के लिए, तो भाई साहब बहुत नुकसान होने वाला है। आपको जो बीमारी है आप एक पैथी पे भरोसा करो और उस पे चलो। ऐसे ये भेद ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तो 24 घंटे भेद ज्ञान की कला पर ध्यान दो। 24 घंटे भेद ज्ञान करना सीखो। शरीर का लक्षण अलग है, ज्ञान स्वभाव का लक्षण अलग है, राग का लक्षण अलग है। मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैंने कभी अपनी आत्मा को नहीं जाना। मैं इस आत्म स्वभाव के अलावा रंच मात्र भी इस रागादि विकारी भाव का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ये परिणाम मेरे नहीं है, इस शरीर की क्रिया मेरी नहीं है, इस शरीर मेरा नहीं है, ये मुझे मान्यता बिल्कुल बदल देनी है। मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मुझे तो बार बार अपने स्वभाव का ही वेदन करना है। मैंने अनादि काल से उसका ही तो वेदन नहीं किया जिसके कारण मेरी ये दशा हो रही है। ऐसे अंतरंग में पंथ, संप्रदाय, जाति, समाज, मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति, दया, दान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, मकान, दुकान, इन सब से मोह तोड़ो भाई। इनमें कोई सुख नहीं है, ये कोई सुख के कारण नहीं है। इनमें एकत्व करके मुझे दुख ही दुख मिला है। अब मैं एकत्व नहीं करूँगा। नियम लेना हो किसी को तो मैं पर में एकत्व नहीं करूँगा, ये सबसे पहला नियम। मैं अब पर में कर्ता बुद्धि नहीं करूँगा, ये सबसे पहले नियम। जैसे अपन पानी छान के पीने का नियम लेते हैं तो फिर छना नहीं जाने देते ना अंदर, है। हम रात्रि पानी छोड़ते हैं तो पानी की एक बूंद भी रात में जाने नहीं देते ना, बराबर इसी को नियम कहते ना। जमीकंद छोड़ दिया तो अब इतना सा भी जमीकंद हमारे मुंह के अंदर नहीं जा सकता ना, कि नहीं जा। ऐसे ही अब हमारे अंदर मिथ्यात्व की इतनी सी बूंद नहीं जानी चाहिए, चाहे मर जाओ। सारी दुनिया निमित्त नैमित्तिक संबंध से खचाखच भरी दिखेगी तुम्हें। पंडित दिखाएंगे खोल खोल के, बस सेन जी देखो देखो यहाँ लिखा है, तो विवेक की बातों में मत आ जाना, परिणाम सुधारो। कहना बकवास बंद करो। अब मुझे पता चल गया परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैंने अनुभव से देख लिया। क्योंकि अगर मैं वास्तव में परिणाम सुधार सकता तो कब के सुधार लिए हो। अगर मैं क्रिया का कर्ता होता तो कब की क्रिया कर ली होती। लेकिन मुझे दिखाई देता है मैं नहीं हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम। तुम दो चाल मत चलो, एक चाल चलो भेद ज्ञान की, मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। भाई मोक्ष मार्ग में चलने के पहले मार्ग का मार्ग समझो। क्या कहा मैंने? मार्ग का मार्ग समझते हो कि मोक्ष मार्ग पे चलना कैसे, पहले ये समझ लो। चलना बाद में, कि मुझे बॉम्बे जाना है, डॉक्टर साहब उदाहरण देते हैं ना कि मुझे बॉम्बे जाना है साहब, तो जाओ यहाँ से एरोप्लेन में बैठ जाओ, बॉम्बे पहुँच जाओगे। ये तो मुझे ही पता है, लेकिन यहाँ से एरोप्लेन तक कैसे पहुँचते हैं वो समझाओ। कौन से एयरपोर्ट से मिलेगी, कौन सी टिकट लेनी है, कैसे बैठना है, वो सब समझाओ। ऐसे ही साहब मुझे तो सम्मिशन चाहिए, मुझे सारे भाई साहब उसके पहले समझो, जल्दबाजी मत करो, शांति सुनो पहले कहाँ कहाँ भूल चल रही है, क्या क्या वो सब धर्म के नाम पे चल रही है। दया दान पूजा भक्ति जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बोलो, जरूरी है कि नहीं जरूरी? बोलो। बिल्कुल है। इनके बिना कुछ नहीं होता, करना ही चाहिए। सुनो, श्री गुरु कहते हैं यही मान्यता तो जहर चढ़ाती है। जब कोई ऐसा पूछे दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे क्या लेना देना, मैं तो भिन्न पदार्थ हूँ। अमेरिका में किसकी सरकार बननी चाहिए? तो मैं तुम्हें विकल्प आता है, तुम्हें डर लगता है कि ये कैसा प्रश्न पूछा?
तुम्हें कोई टेंशन होती, लेकिन जैसे ही दया दान पूजा भक्ति की पूछो इसको घबराहट होती है, ऐसा लगता क्या बोलूँ, करना चाहिए कि अरे भाई तुझे इतना विकल्प भी क्यों आता है? वे दया दान पूजा भक्ति तेरी वस्तु ही नहीं है, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए कि मुझे क्या लेना देना, होते होंगे तो होंगे और नहीं होते होंगे तो नहीं होंगे, मैं तो क्या है कि भगवान आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय नहीं कर सकते बैठ के। समाज का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बोलो है? समाज का ध्यान रखना, कौन सा ध्यान रखना चाहिए? समाज का जैसा परिणमन होना होगा जिसका वैसा होगा, मैं क्या ध्यान रखना चाहिए? मेरे ऊपर कहाँ भूत लगाते हो? मेरे को बड़ी मुश्किल से तो भूत उतारा है, और तुम जब देखो साला लगा देते हो बैठ के, जो देखो वही लगा देता है। समाज का ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो, उसका ध्यान, जो देखो वही भूत लगाने में लगा हुआ। वो पूज्य गुरुदेव भूत उतारते उतारते रह गए, समझ में आया कि नहीं आया? और फिर आगे वाले फिर चढ़ाने लग रहे, भाई साहब हम सब मुमुक्षु हैं, हमारा कर्तव्य है, यही छोड़ के तो मोक्षु बने थे कि कोई कर्तव्य नहीं है। नहीं समझ में आया? क्योंकि वहाँ महाराजों के पास थे, वे धमकाते रहते थे, तुम्हें महाराज की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें मंदिर बनवाना चाहिए, तुम्हें समाज का ध्यान है, हम दिगंबर हैं, और दिगंबरों की शान नीचे नहीं जानी चाहिए। इन्हीं सब बातों में तो वहाँ भाव खो रहे थे। सो वहाँ से भागे के चलो भैया यहाँ भगवान आत्मा की बात चलती है, यहाँ आत्म कल्याण की बात चलती है, थोड़ा ये शांति से करेंगे, समझ में आया? और यहाँ आए तो यहाँ पे भी वही चालू हो गए, ये हमारा मंदिर है चाहे कुछ हो जाए, अब मोक्षों की इज्जत का सवाल है, अब यहाँ पे भी वही इज्जत और मोक्षु और पंथ और संप्रदायवाद यहाँ पे भी चालू, और तुम फिर भाव खो दोगे ऐसे। कांजी स्वामी की फोटो यहाँ लगनी चाहिए, माँ कहते थे महाराज की यहाँ लगनी चाहिए, पहले महाराज की फोटो के नाम पे लड़ते थे, अब गुरुदेव की फोटो के नाम पे लड़ते हो, और कालांतर पे कहो अपनी फोटो के नाम पे लड़ो, क्योंकि धीरे धीरे तुम बड़े कार्यकर्ता बन जाओगे, फिर कहोगे मेरी भी फोटो लगाओ। कहाँ मैंने कहा ना मिथ्यात वैरी का, और वो कहाँ तुम्हारा बैंड बजाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगी। इसलिए भाई इस मिथ्यात से बचो, ये अपने सिर पे भार मत रखो कि कौन करेगा कौन नहीं करे। भाई मैं करता नहीं हूँ, सर्वज्ञ देव जैसे शांत होकर आनंदित होकर बैठे हैं, सारे जगत का परिणमन उनको व्यवस्थित दिखता है, उनको रंच मात्र भी एक पुद्गल परमाणु के परिणमन कराने का विकल्प नहीं आता, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उसका परिणमन भी स्वतंत्र है, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं तुम सर्वज्ञ देव के सामने कुछ भी नहीं हूँ, वे तो अनंत बल के धनी हैं, मेरे पास तो भी कोई बल ही नहीं है, तो फिर मैं इस जगत का कर्ता धर्ता बनना, इससे ज़्यादा और मूर्खता क्या होगी। ऐसा बैठ के अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का वेदन करो, आत्मानुभव करो। आत्मानुभव बिल्कुल सरल है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव प्रकट है, कोई कठिन नहीं है, बस शांत होकर थोड़ा देखने की बात है। निश्चित ही हम सब आत्मानुभव कर सकते हैं, बस ये जरा सी बाहर की जो गलतियां हैं इनको एक तरफ रखो और शांत होकर आत्मा का वेदन करो, आत्मानुभव हो जाएगा। अभी का समय हो गया।